तो गोपियों ने इस श्लोक का उच्चारण किया। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षितम। चार चीजों का उल्लेख किया है इस श्लोक में गोपियों ने भगवान की। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षितम विहरन् च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मना शोभयन्ति। ये शोभ करती है हमारे हृदय में। चार वस्तुएं आपकी या दुख उत्पन्न करने वाली हैं, व्याकुल करने वाली है हमारे चित्त को। ये चार वस्तुएं क्या क्या वस्तु हैं? प्रहसितम प्रिया, आपकी मृदु मुस्कान। प्रहसितम, मृदु हास्य, मृदु मुस्कान जो आपके मुख चंद्र पे रह हमेशा विराजती है। मुस्कान से थोड़ा और अधिक है हंसी भगवान की। मुस्कान से भी थोड़ा और अधिक रूप में बोल रही है प्रहसितम। प्रह मतलब विशेष प्रकार की हंसी है भगवान की। मुस्कान से थोड़ी बढ़कर है, उद्भट है। उद्भट बोलते हैं जो हंसी, जो मुस्कान से, जब हंसी में, वो मुस्कान जब हंसी में बदल जाती है, उद्भट बोलते हैं उसको। तो प्रहसितम प्रिया, हे प्रिय आपकी हंसी, मृदु मुस्कान और प्रेम विकसितम, आपकी प्रेम पूर्ण चितवन, आपका प्रेम भरी दृष्टि से हमको देखना, या अपने सखाओं को देखना, या व्रजवासियों को देखना। प्रेम, प्रेम पूर्ण चितवन भगवान की, प्रेम विकसितम। हाँ, प्रेम विकसितम का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं प्रकृष्ट हसितम और प्रेम विकसित। प्रेमणा विकसितम यत्र तादर्शम, प्रेम से जब भगवान देखते हैं। विहरणम चते, ये दूसरा तो भगवान का पहला, भगवान की हंसी विशेष प्रकार की, प्रकृष्टेन हसितम, विशेष प्रकार की हंसी भगवान की। और फिर प्रेम विकसितम, प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखना, दृष्टिपात करना, जिसे चितवन बोलते हैं। दूसरी बात भगवान की। तीसरी, विहरणम, विहार करना, जब आप अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हो। हम्म, तो आपकी आपकी जो भंगिमाएं हैं जब क्रीड़ा करते हो, सखी भी सह क्रीड़ा विशेष, विशेष प्रकार की क्रीड़ा करते हो, आप खेल कूद करते हो अपने सखाओं के साथ। हाँ, वो है तीसरी। विहार करते हैं जब भगवान अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा विशेष करते हैं। ते ध्यान मंगलम, हम जब उनका ध्यान करती हैं, आपकी भाव भंगिमाओं का, आपका खेलना अपने सखाओं के साथ। हाँ हाँ, ध्यान मंगलम गोपियां कहती हैं। वह हमें, वो क्या करती हैं, लिखा है यहाँ पर, सखाओं के साथ विहार तुम्हारी देखकर, ये तीसरी है ना। और चौथी है रहसि संविदो या हृदय स्पृशः, जब आप संवाद करते हो या हास हास परिहास करते हो सखाओं के साथ, या एकांत स्थान पे, निर्जन स्थान में जब हमारे साथ आप गुप्त वार्ताएं करते हो। हाँ,
रहस्य संविदन, जो रहस्यपूर्ण होती हैं, जो सबको नहीं बताई जा सकती। रहस्य संविदो, जब आप संविदो करते हो हमारे साथ या अपने सखाओं के साथ, जब आप हास्य परिहास करते हो, रहस्य वो हृदय को स्पर्श करने वाली है। ये चारों चीजें आपकी हृदय को स्पर्श करने वाली हैं। पहला, भगवान की सुंदर मुस्कान, और उससे भी अधिक जो हृदय को स्पर्श करती हैं, वो भगवान का विहार करना, भगवान की भ- अंग भंगिमाओं को देखना, सखाओं के साथ खेल क्रीड़ा विशेष करना, उससे भी अधिक हृदय को स्पर्श करती है। सॉरी, उससे अधिक भगवान के प्रेम भरी चितवन से देखना, उससे अधिक हृदय को स्पर्श करती है। और प्रेम विकसितम से भी अधिक, जब आप अपने सखाओं के साथ विहार करते हो, वो और अधिक हृदय को स्पर्श करती है। और सबसे अधिक जो आपकी हृदय को स्पर्श करती है, जिसे हम भूल नहीं पा रही हैं, बारंबार हमारी स्मरण पटली में वो स्फुरित होती हैं, हमारी स्मृति में वो आती हैं, उनका उद्वेग होता है, वो है आपका रहस्य संविदो। जब आप वेणुनाद करते हो और निर्जन स्थान पे वेणुनाद करते हो, मतलब ये पूर्व राग, अभी मिलन नहीं हुआ है कृष्ण का। गोपियां अभी दूर से ही देख रही हैं सब भगवान की चीजें। इसे पूर्व राग बोलते हैं। प्रिया प्रियतम अभी मिले नहीं, उससे पहले जो प्रेम उत्पन्न होता है दोनों के हृदय में, उसको पूर्व राग बोलते हैं। तो गोपियां पूर्व राग का ही श्लोक है ये। हाँ, रहस्य संविदो। हाँ, तो निर्जन स्थान में वेणुनाद करना कृष्ण का, इसको भी रहस्य संविदो में आएगा ही। वेणुनाद करना किसी एकांत स्थान पर जाकर भगवान का, और गोपियां सुनती है दूर से ही। और सखाओं के साथ कभी कभी भगवान जो संवाद करते हैं, वह भी उसी में आएगा। वो हृदय स्पर्श करने वाला है, हमारे हृदय को स्पर्श करने वाला है। हमारे हृदय में धस चुका है ये कुहक। हे ठगिया, कुहक कुहक करके पुकार रही है भगवान को। तुम ठगिया हो। क्यों ठगिया, क्यों बोल रही हैं? तुम ठगिया वटिका देते हो, मतलब पहले तो वो वटिका, वटी वटी चूरन की गोली, जो शुरू में तो बहुत सुस्वादु लगती है, लेकिन बाद में दाहक उत्पन्न करती है शरीर में। दाहक अग्नि उत्पन्न करती है वो। तुम ऐसे ही हो। एक क्षण तो तुम प्रेम देते हो, और दूसरे ही क्षण हमें अपने विरह के समुद्र में डुबा देते हो। ऐसे ठगिया हो तुम। एक क्षण तो अभी अभी हमारे साथ थे, हमारा आलिंगन कर रहे थे, हमारे वक्ष स्थल को स्पर्श कर रहे थे, अपना अधरा अधरा सुधरा अमृत का पान करा रहे थे हमें कृष्ण। लेकिन अगले ही क्षण अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए, और हमें विरह के समुद्र में डुबा दिया, हमें शोभित कर दिया, दुखों से भर दिया। कुहकनो मनाः शोभयन्ति ही, व्याकुल कर दिया, व्याकुल चित कर दिया हमारा। तो ये श्लोक बोल रही हैं गोपियां। तो चार चीजें याद रखिएगा। प्रहसितम, भगवान की विशेष प्रकार की हंसी। भगवान का प्रेम विकसितम, प्रेम पूर्ण चितवन से देखना। तीसरा, भगवान का विहार करना गोपों गोपों को साथ, सखाओं के साथ।
इसमें अलग अलग अंग भंगिमाएं, अलग अलग मुख बताते हैं, अलग अलग प्रकार से सखाएं सजाते थे भगवान को, और अलग अलग प्रकार के भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करते थे सखाओं के साथ भगवान। और चौथा है रहस्य संविदो, एकांत स्थान पे जाके वेणुनाद करना, या हास परिहास करना, रहस्य जो रहस्यपूर्ण हो, स्वयं निर्जनस गत्वा वेणुनाद आदि, वो सब इसमें आएगा रहस्य संविद। ये ये भी हृदय को स्पर्श करने वाला है, और हमें दुखों के सागर में डुबोने वाला है, ये सब चारों चीजें आपकी। तो केवल कथाओं से हम तृप्त नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पूर्व राग में है गोपियां, ये देखा है गोपियों ने, सब सब कुछ देखा है। गोपियां साक्षी है इन चारों चीजों की, उन्होंने अनुभव किया है, इसकी माधुर्यता को अनुभव किया भगवान की। तो कहाँ केवल कथा में वो संतुष्ट रहे, ये संभव नहीं। इसलिए गोपियों ने श्लोक बोला है। हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं श्लोक के बारे में? आचार्यों की टीका कहती है कि पिछले पद्य में, श्लोक में, कि कृष्ण की मधुरिमा और महिमा नाना प्रकार से बताई गई। यदि कृष्ण कहे कि तुम मेरी कथा की स्वादुत्वा और महिमा सब जानती हो, तो फिर अरे लब्धाओ, हे लोभी, लोभी गोपियों, मुझे दुर्लभ जानकर भी मेरे प्रति इतना अनुराग क्यों दिखला रही हो? और जब अनुराग कर ही बैठी हो, तो मेरी कथा सुनकर ही शांत निश्चिंत हो जाओ। मेरे दर्शन में इतनी व्याकुलता क्यों है तुम्हें गोपियों? मेरी कथा में ही शांत चित्तता हो जाओ, क्यों इतना व्याकुल हो मेरे दर्शन के लिए? उसके उत्तर में गोपियां कहती हैं इस श्लोक में कि हे प्रभु, आप ही इसके कारण हो हमारी इस दशा के। आप भगवान को ही दोषी कह रही हैं, तुम ही दोषी हो कृष्ण। हे प्रिय, तुम्हारे प्रति हम लोगों के ऐसे अनुराग का एकमात्र कारण तो तुम ही हो। तुम हमें देखकर ऐसा भाव में हंसी क्यों हंसे? प्रहसितम, क्यों हंसे हमें देखकर इतनी भाव में हंसी? गोपियों को देखते ही कृष्ण में भाव उल्लास का उदय हो जाता था, और स्वाभाविक हास्य की अपेक्षा उद्भट हास्य दिखाई देता था। मृदु हास्य नहीं, थोड़ा और तेज हास्य, मतलब हंसी प्रॉपर, उसे उद्भट बोलते हैं, वो प्रकट हो जाता था गोपियों को देखकर भगवान का। भाव उल्लास में आ जाते थे भगवान। हाँ। और माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा परम माधुर्य में होती है भगवान की, क्योंकि माधुर्य रस मूर्ति है भगवान। रस अमृता सिंधु है भगवान। रस अमृता मूर्त साक्षात रस की घनीभूत रसो वही सा साक्षात रस ही है कृष्ण। ऐसा नहीं भगवान में रस है, ऐसा नहीं है, रस से ही बने हुए हैं भगवान। जैसे रसगुल्ला, रस अलग, जब गुल्ला को रस में डालते हो तो जब रसगुल्ला बनता है, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं ही सुस्वादु हैं, रस से बने हुए हैं, इसलिए परम माधुर्य में है भगवान। पर प्रेमिक के भाव के अनुसार भगवान की माधुर्यता प्रकट होती है। जितना साधक या सिद्ध पुरुष में जितना प्रेम है, उसके अनुपात में भगवान की माधुर्यता प्रकट होती है। ये तो खुला आकाश है, पक्षी के अंदर जितनी ऊंची उड़ान भर सकता है पक्षी, उसको खुली छूट है। जितनी उसके अंदर सामर्थ्य है, उतना ही वो ऊपर जाएगा, उतना ही आनंद मिलेगा उसको। ऐसी कृष्ण की माधुर्यता तो अनंत है।
लेकिन जिसमें जितना प्रेम, जिसमें जितना भाव, उसी के अनुपात में कृष्ण की माधुर्यता का आस्वादन होता है। तो तो क्योंकि भगवान तो श्रृंगार रस राज मूर्ति हैं। श्रृंगार रस राज मूर्ति हैं भगवान। और उनका हास्य, उनका मधुर भाव, यही आश्रय है इन ब्रजबालाओं का, यही उद्दीपन है इन ब्रजबालाओं का। एक तो कृष्ण आलंबन है, जैसे एक लता होती है ना, जब वृक्ष में चढ़ती है तो आलंबन सहारा लेती है, किसका? वृक्ष का सहारा लेती है ऊपर जाने के लिए लता। तो आलंबन है कृष्ण की, और उद्दीपन भी है। ये चारों चीजें जो हमने अभी इस श्लोक में बताई गोपियों ने, प्रहसितम प्रेम विक्षितम विहार और रहस्य संविदो, ये उद्दीपन है, मतलब उ- उद्दीप्त करती है प्रेम के भावों को, इसको उद्दीपन बोलते हैं। दो चीजें याद रखें, आलंबन और उद्दीपन। ये उद्दीप्त करती है प्रेम को, उकसाती है। हाँ, तो रसराज, श्रृंगार रसराज मूर्ति का ये हास्य मधुर भाव इन गोपियों के लिए उनका आश्रय है, और ये मदन रस उद्दीपक है। मदन रस कामदेव को उद्दीप्त करता है गोपियों के हृदय में, काम इच्छाओं को उत्पन्न करता है गोपियों के हृदय में। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद विरुदावली अपने ग्रंथ में लिखते हैं, प्रपन्न जनता तमः शपन शारद तेंदु प्रभा व्रज अम्बुज विलोचना स्मर स्मृद्धि सिदोषधि विडम्बितं सुधाम्बुधि प्रबल माधुरी डंबरा विभर्तु तव माधवा स्मितः कदम्ब कांति मूर्धम। हे माधव, शरणागत जन के हृदय में के जो अंधकार का नाश करते हो आप, हे व्रज रमणियों, और क्या करते हो? जो शरणागत होता है उनके हृदय में तमोगुण का नाश करते हो, और व्रज रमणियों के हृदय में अनंग को, प्रेम रस को बढ़ाने वाले हो, उद्दीप्त करने वाले हो, मदन रस को बढ़ाने वाले हो, प्रेम का वर्धन करने वाले हो, और सुधा सिंधु के माधुर्य को तिरस्कार करने वाले हो। आपकी माधुर्यता अमृत के समुद्र की माधुर्यता को भी तिरस्कार करते, इतना लबालब भरे भरे हुए हैं भगवान माधुर्य से। सुधा सिंधु के माधुर्य का भी तिरस्कार करने वाले हैं भगवान की माधुर्यता, करने वाले हैं भगवान कृष्ण की माधुर्यता। शारदीय चंद्र कांति की तरह तुम्हारी ये स्मित, तुम्हारी ये हंसी, ये शारदीय शरद ऋतु में जो चंद्रमा की रोशनी बिखरती है, उसकी कांति की तरह तुम्हारी ये हंसी है कृष्ण। और जब तुम प्रेम भरी चितवन से इक्षत हास्य होकर इस हंसी पूर्व प्रेम पूर्ण चितवन से हमें देखते हो और आनंद प्रदान करते हो आप, तो गोपी कहते हैं ये हमारे हृदय में धसी हुई है सब चीजें, केवल कथा से तृप्त हो जाए। ब्रज बालाओं के पूर्व राग की दशा में श्याम सुंदर मृदु हास्य के आकर्षण का प्रभाव वर्णन किया है। कुछ विद्यापति, मिथिला के बहुत फेमस वैष्णव पोएट हुए हैं विद्यापति। हमें हंसी हेरला धोरा रे, सफल भेलो सखी कौतुक मोरा रे, हेरी तरी हरि भेलो आन रे, जनु मन मथे मन भेदल बाण रे, लखल ललित तसुगात रे, मन भेलो पर इय सर सिज पात रे, वरतनु पसरल बिंदुरे, नेत्र छिनाणोअल संकथ इंदुरे, कापल परम रसाल रे, मन सिज गलत ही चपेलु तमाल रे,
विद्यापति कवि भान रे, करत कमल मुखी हरि सावधान रे। कह रहे हैं सखी, एक सखी बोल रही है, हरि ने हंसकर मेरा और थोड़ा हंसकर मेरी और थोड़ा देखा, इससे मेरा कौतूहल सफल हो गया। मुझे देखकर हरि अनमनी हुए, लगा जैसे मनमथ ने, कामदेव ने मेरे मन, अपने बाणों से मेरे मन को भेद दिया हो, विध दिया हो, उनका ललित अंग लक्ष्य कर दिया हो, उनका ललित अंग लक्ष्य किया, लगा जैसे कमल के पत्र को छू रही हूं, जैसे निर्मच्छन आरती के बाद नक्षत्र चंद्रमा को फेंक दिया। हरि परम रसाल होकर कांपने लगे, लगा जैसे मदन जप में लगे तमाल को गला आ रहा है। विद्यापति कहते हैं हरि कमल मुखी को चेतना युक्त कर रहे हैं, अर्थात मेरे मन में काम चेतना जगा रहे हैं। बहुत सुंदर ये विद्यापति कवि हैं, बहुत बड़े मिथिला के। वे हास्य कैसा है भगवान का, जिसके साथ नयनों का सप्रेम दृष्टिपात मिला हुआ है, वो हास्य के साथ मिला हुआ है ना। प्रेम वीक्षणम, हंसी के साथ वो दृष्टिपात मिला हुआ है भगवान का, प्रेम भरी नेत्रों से देखना, भरे नेत्र। कैसा है वो? शिव बिल्व मंगला ठाकुर अपने कृष्ण करणामृत ग्रंथ में लिखते हैं। बिल्व मंगला ठाकुर महान वैष्णव। मधुरतर स्मितामृत विमुग्ध मुखाम्बुरम, मदशिखि पिच्छलाच्छित मनोज्ञे कच प्रत्ययम, वशये विषम अमीश ग्रसन घृदननि चेतसी में, विपुल विलोचनम किमपि धाम चकास्तु चिरम। बिल्व मंगला ठाकुर इस श्लोक में लिखते हैं भगवान की मृदु मुस्कान या हंसी के विषय में, जिनका मुख कमल मधुतर हास्य अमृत अति मनोहर हो रहा है भगवान का, और अधिक मनोहर हो रहा है, जिसका मनोज्ञ केश कलाप, भगवान के जो सिर पर जो केश, जो जोड़ा बना हुआ है, और उस पर भगवान ने सुंदर मयूर पिच धारण कर रखा है। शिकी पिच बहुत सुशोभित लग रहे हैं भगवान, और भगवान के विशाल नयन युक्त वह अपूर्व ज्योति मेरे चित्त में चिरकाल तक प्रकाशित हो। बिल्व मंगला ठाकुर कहते हैं वह अपूर्व ज्योति मेरे चित्त रूपी दर्पण में चिरकाल तक हमेशा हमेशा के लिए प्रकाशित हो। तो विषय विश्व रूप ग्रास का लोभी है। इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, सखियों का यह अपूर्व अनिर्वचनीय ज्योति मेरे हृदय में सदा ही विराजे। सखियों, तुम लोग कहती हो कि जब संताप देना ही कृष्ण का कार्य है, तो उसका तो कृष्ण का स्मरण से लाभ ही क्या? जब कृष्ण का स्मरण संताप देने वाला है, दुख करने वाला है, शोभयंती शोभ देने वाला है, तो तुम स्मरण क्यों करती हो? गोपियों से कोई कहे। अर्थात माधुर्य मधु से मनोभ्रंग को बांध रखे, वही विषय है। श्री कृष्ण को छोड़कर ऐसा विषय और क्या है जो विषयों से बांधे मन रूपी भंवरे को जो बांध के रखे? वह भगवान मनोभ्रंग है। भगवान मन रूपी भंवरे को बांध देते, अपनी ओर आकर्षित करते हैं कृष्ण। इसलिए उनको विषय विष करके कह रही हैं यहाँ पे श्लोक, विषय विष की तरह दाहक हो, इसलिए ये विष ही है। यदि तुम सब कहो कि जैसा दाहक है, तो इससे आसक्ति पोषण करने से क्या लाभ? मान लो कृष्ण कहें गोपियों को, अगर मैं विष की तरह दाहक हूं, ताप उत्पन्न करने वाला हूं, तो मेरे से आसक्ति से क्या लाभ गोपियों? इनमें तो आसक्ति वे थोड़ी, तो गोपियां कहते नहीं, छोड़ी नहीं जा सकती आपसे आसक्ति। मेरा चित्त सतत कृष्ण रूपी विष की प्रति आकृष्ट है।
फिर गोपियों को देखकर कृष्ण की उन विशाल लोचनाओं के भगवान जो कटाक्ष करते हैं, देख देख कर गोपियों पर कटाक्ष बाण छोड़ते हैं। गोविंद विरुदावली में लिखा है, और जर जर प्रतिव्रता हृदय व्रज भेद अधुराहा कठोर वर वर्णी निनिकर मानव मिमच्छ अनंग धनुर अद्भुत प्रचल चिल्ली चाप च्युत क्रियार सुधा विदिशतव मुदम कटोक्ष शेप्य शेषवः। वो अघारी जो अघा असुर को मारने वाले वो अघारी श्री हरि के कटाक्ष रूपी जो बाण हैं, तुम लोगों को असीम आनंद प्रदान करें, जो कामधेनु की तरह अद्भुत उन्नत धनुष की तरह भगवान की बोहों से निकलकर पतिव्रताओं की हृदय को भेद रही है। और जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, वर्णी लोग हैं, जो उनके हृदय जो तप करते करते जिनका हृदय कठोर हो गया है, उनके हृदय को भी छेदने वाले समर्थता है उन कटाक्षों में, भगवान के प्रेम भरे कटाक्षों में। ये है भगवान का सुंदर माधुर्य। तो इसके बाद गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, सखाओं के साथ तुम्हारी क्रीड़ा विशेष, हम देखकर सखाओं को आलिंगन आदि करना, हम ये लोगों के साथ मिलन आदि भावों का द्योतक है। इस प्रकार कितने लाखों सखाओं के साथ विहार करना और अंग भंगिमाओं का प्रदर्शन करना, जो हमारे हृदय में तुम्हारे साथ मिलन के भावों को और उकसाती है। तुम्हारी उन्हीं सब भाव चेष्टाओं ने हम लोगों के हृदय में तुम्हारे साथ मिलन की आशा को बदमूल कर दिया है। देखिए, पूर्व राग का श्लोक है ये। तो कह रहे तुम्हारे साथ मिलन की जो अद्भुत आशा है हमारे हृदय में, वो बहुत प्रज्वलित अग्नि की तरह है। गोपियां ये सब देखती थी, और भगवान जानते हैं गोपियां देख रही हैं, इसलिए गोप सखाओं को आलिंगन और अपना भाव उल्लास दिखाते थे भगवान, ताकि गोपियों को और उनकी इच्छा प्रदीप्त हो जाए, उद्दीप्त हो जाए भगवान के मिलन के लिए। फिर कह रही है, रहस्य संविदो, निर्जन में जाकर वेणुनाद करना, यह हमारे लिए सबसे अधिक मर्म स्पर्शी है प्रभु। देखिए, ये चार चीजों में आगे मैं बताऊंगा, तुम्हारे साथ हमारे मिलन आदि भावों का सुस्पष्टित इंगित है इसमें। व्रज देवियों का चित्त आकर्षित करने के लिए ये सब दूतियां हैं। भगवान की वंशी ध्वनि सबसे बड़ी भगवान की दूती है, मतलब एम्बेसडर है। दूती, दूत मतलब दूती है, ये भगवान की वंशीनाद, वंशी ध्वनि। इसलिए तो उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी लिखते हैं, गार्गी बोलती हैं, ह्रियम अब ह्रियम अब गृह्य ग्रहेभ्य कर्षति राधाम वनाने या निपुणः सा जयति निसृष्टार्था वरवंशज काकली दूती। ये ऐसी है, ये वंशज वंशी भगवान की ऐसी ध्वनि रूपा दूती है, आश्चर्यजनक शक्ति है इसके अंदर। गार्गी जी कह रही हैं, ये कुल कामनियों की लज्जा का उच्छेद कर देती है। वो अपनी कुल लज्जा को छोड़ देती हैं, अपनी प्रतिव्रता धर्म को छोड़ देती हैं, अपने आर्य पथ को छोड़ देती हैं इस वंशी ध्वनि को सुनकर, और श्री राधा को घर से वन में आकर्षित करती हैं। श्री राधा रानी घर पे बैठी होती हैं, उनको वन की ओर आकर्षित करती है ये द्वितीय वंशी ध्वनि भगवान की। अतएव इस वंशी ध्वनि की जय हो, जय हो। तो गोपियां कहती हैं, हे प्रिय, हे लोभन, आशा ही आशा में
कितना समय बिताए हम लोग, बताओ तो, सहन नहीं होता। आप गोपियां कह रही हैं, हे प्राणों के प्राण, एक बार दर्शन दो। अब तो हर समय बस तुम्हारी ही उस उन्मादक हंसी की बात, तुम्हारे उस प्रेम भरी चितवन की बात, तुम्हारे उस ध्यान मंगल विहार की बात ही याद आती रहती है। तो हमारे प्रत्यक्ष उपभोग का विषय था, जो पहले हमारे प्रत्यक्ष उपभोग का विषय था, अब ध्यान का विषय हो गया है। अब तो पहले तो प्रत्यक्ष आप थे हमारे साथ, हमारे उपभोग का विषय था, लेकिन अब तो वो ध्यान का विषय हो गया है वो ये। तो तुम्हारी कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं की बात रह रहकर बार बार ही स्मरण आती है, तो ये प्राणों को व्याकुल कर डालती है। हम कोटि कोटि जन्मों के सौभाग्य के फलस्वरूप जब जमुना पुलीन पर तुम्हारा हमारे साथ मधुर मिलन हुआ था, अब तुम्ही ने कहा था, तुम्ही ने तो कहा था कृष्ण तुम मेरी प्रियतमा हो, मैं अवश्य ही तुम्हारा इष्ट साधूंगा। तुम्हारी ये प्रतिज्ञा कहाँ गई कृष्ण? अब तो तुम, तो हम लोगों के प्रति तुम हमारी उपेक्षा कर रहे हो। अब तो हमें लग रहा है कि आरंभ में अंत तक ये तुम्हारी कपटता ही थी कृष्ण, इसलिए कुहक करके कह रही है कृष्ण को, कुहक, कपटी, हे ठगिया। किंतु तुम्हारे इस कपटा भरे व्यवहार के माधुर्य ने, एक कपटा भरे व्यवहार के माधुर्य ने हमारे चित्त को अत्यंत व्याकुल बना डाला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, गोपियां कहती हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अपनी टीका में कि तुम्हारे इस अपात मधुर, अपात मधुर होता है माधुर्यता का, उस अपात मतलब जैसे आपातकालीन सेवाएं होती है ना, इमरजेंसी, उस समय केवल थोड़े समय के लिए माधुर्यता भगवान की प्रकट हुई, अपात माधुर्य भगवान का। हाँ, लेकिन वो वर्तमान में तो अच्छा लगता है वो भगवान का माधुर्य, जिसमें वो माधुर्य गोपियों के चित्त में प्रवेश कर गया, सुख प्रदान किया गोपियों को, पर अगले ही क्षण उस वह गोपियां महा दुख के सागर में निमग्न हो गई। कृष्ण ने उनको महा दुख के सागर में निमग्न कर दिया अगले ही क्षण। हाँ, वाह, तो कुहक के लिए बटक मतलब बटक में, तो अगले ही क्षण महा दुख सागर में डुबोते हैं। वे अंततः परम दाहक हैं, प्राण घातक हैं भगवान का ये माधुर्य। हम देख रही हैं कि तुम्हारे विरह में हमारी देहों में प्राण और अधिक समय नहीं रहेंगे, अतएव दर्शन देके हमारी प्राणों की रक्षा करो कृष्ण। इस प्रकार इस श्लोक में गोपियां हसितम प्रयाद्र, इसमें देखिए श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं कि इस प्रकार भगवान की जो पूर्व पूर्व वस्तुओं को बात बात की वस्तुओं का कारण समझना चाहिए। जैसे चार चीजें बताई ना, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु का कारण है, दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु का कारण है, और तीसरी वस्तु चौथी वस्तु का कारण है। उत्तर उत्तर में अधिक अधिक आकर्षक श्रेष्ठ समझना चाहिए। जैसे हास्य, जैसे सबसे पहले हास्य की बात की थी गोपियों ने, तो हास्य की अपेक्षा भगवान का प्रेम भरी दृष्टि से देखना वो और अधिक माधुर्य है, उसमें भरा हुआ है। और भगवान का दृष्टि भरी चितवन से देखने से अधिक भगवान जब विहार करते हैं, भाव भंगिमाएं दिखाते हैं, वो और अधिक माधुर्य है उसमें। और उसकी अपेक्षा एकांत स्थान में भगवान जब वार्तालाप करते हैं, रसपूर्ण वार्तालाप करते हैं, वो और अधिक माधुर्य है उसमें, मादकता है उसमें। हाँ, तो इसलिए, लेकिन परिणाम में तो दुखदाई ही है ये। जो बड़े बड़े ठग होते हैं उनका ऐसा ही व्यवहार होता है। गोपियां कहते हैं श्री कृष्ण का प्रिय होना, इसलिए हे लुभाने वाले प्रिय, इस प्रकार तुम ही हमारे एकमात्र प्रिय हो। इस प्रकार हमें तो सदा ही, इस कारण तुम सदा ही हमें दुख प्रदान करते रहते हो। प्राप्त हम तो दुखी रहेंगे ही कृष्ण हमेशा, परंतु
तुम हमें फिर भी ठगते हो। जानते हो कि हम दुखी हैं तुम्हारे विरह में, फिर भी तुम हमें ठगते हो। इस आशय से गोपियां श्री कृष्ण को संबोधित करती हैं, कुहक, हे ठगिया, फिर भी तुम हमें ठगते हो। हाँ, तो इस प्रकार ये गोपियों का हमारे लिए तो दर्शन के बिना। यहाँ पे देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक चीज बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं अपने तात्पर्य में कि हम लोगों की तो सुधी जनों के द्वारा दूर से ही उपेक्षा करनी चाहिए। आगे भी गोपियां भ्रमर गीत में भी बोलेंगी कि जिस कृष्ण की लीला, जिसने कृष्ण की लीला सुन ली, ध्यान रखिए, जिसने कृष्ण की लीला सुन ली एक बूंद भी, या कृष्ण का माधुर्य का दर्शन कर लिया, वह विहंगा बन जाता, पक्षी बन जाता है, और दर बदर ठोकरे खाता है वो। मतलब वो परमहंस बन जाता है, हंस। हाँ, हमारे लिए तो दर्शन के बिना तुझे से संबंधित सारी वस्तुएं अति दुखदायी हो जाती हैं। इस आशय से गोपियां कहती हैं, आपकी मुस्कान, आपका अवलोकन, आपका परिहास करना, आपका संलाप या संवाद करना दुख प्रदान करने वाला ही है कृष्ण। ये है, ये है तो भुलाने योग्य, परंतु हम भुला नहीं पाती, और हमारे हृदय में बस जाती। हृदय स्पर्श, ये चारों वस्तुएं ध्यान करने पर भी परम सुखदाई, ध्यान मंगलम, सुखदाई ही हैं ये कृष्ण, ध्यान में भी सुखदाई है। और देखिए कभी कभी तो दुख होता है ना कृष्ण के विरह में, वो एक्चुअली परम आनंद की अवस्था है वो। ऊपर से भीर ज्वाला अंतर सुखी, बाहर से ज्वाला जैसी प्रतीत होती है, अंदर तो आनंद का हिलोरे में गोपियां डूब रही हैं, समुद्र में। चारों वस्तुएं मन को व्याकुल करती हैं, अर्थात मन में प्रवेश कर पहले ही दुख देती हैं, परंतु दूसरे ही क्षण महा दुख, सुख देती हैं और दूसरे ही क्षण महा दुख देती हैं। अतएव आप कुहक हो, जैसे किसी ठगे के द्वारा दी गई कोई गोली बटिका पहले तो परम स्वादिष्ट लगती है, बाद में परम दाहक हो जाती है, दाहक उत्पन्न करती है। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका भी इस श्लोक में पूर्ण हुई। तो ये श्लोक चार चीजें बताई हैं गोपियों ने इस श्लोक। हाँ, चार चीजें बताई हैं इस श्लोक में इस गोपियों ने, उसको याद रखिएगा और ध्यान लगाइए उस पर। ये ध्यान का विषय है, ध्यान का विषय है ये। हाँ हाँ। तो प्रहसितम प्रियम, भगवान की हंसी, प्रेम का, प्रेम भरी दृष्टि से देखना, प्रेम वीक्षितम विहरणम जते ध्यान मंगलम, भगवान का विहार करना, भाव भंगिमाएं दिखाना सखाओं के साथ, रहस्य संविदो, रहस्य संवाद करना, एकांत स्थान पे, निर्जन स्थान पे जाके वंशीवाद करना भगवान का, ये कुहक हृदय को स्पर्श करने वाला है। और ध्यान मंगलम, हम ध्यान लगा के हमारे हृदय को, ध्यान से ही सुख मिलता है। लेकिन फिर बाद में कह रही है मनः शोभयंती, आपके विरह में हम दुखी भी हैं। देखिए यही प्रेम, प्रेम की जो नदी है उसके दो किनारे हैं, एक तो संभोग सुख, एक विरह का दुख। अभी तो दोनों ही आनंद की अवस्था है, दोनों ही आनंद की अवस्था है। प्रेम की नदी ऐसी है, एक तो भगवान के साथ मिलन का सुख है, और दूसरे किनारे में भगवान का विरह का दुख है। ये प्रेम की नदी ऐसी ही है, कृष्ण प्रेम ऐसा ही है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, तो उसी की यहाँ पे चर्चा 10वें श्लोक में गोपियां कर रही हैं। शुरू से अंत तक केवल कृष्ण का माधुर्य का स्मरण कर रही हैं, और उसी में निमज्जित हैं, उसी में निमज्जित हैं गोपियां, रह रह के भगवान का स्मरण कर रही हैं। पूर्व राग,
का श्लोक है। तो ठीक है, आज मैं यहीं पे इस कथा को विराम देता हूँ। कल और परसों तो मैं दिल्ली से बाहर हूँ, 2 दिन तक तो क्लास नहीं होगी। कोशिश करूंगा जहाँ जाऊं तो वहां पे भी क्लास ले लूं, प्रयास करूंगा मैं। तो ठीक है। हरे कृष्ण श्रीमद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो दंडवत श्रीमद प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। श्री रास पंचाध्यायी की जय। शिला प्रभुपाद धन्य की जय। धन्य। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे